एक अपराधी रात के अंधेरे में भाग रहा था, लेकिन वह अनजाने में एक रेत के गड्ढे में गिर गया। अचानक तेज रोशनी गिरने लगी और बड़े मशीन जो घूमने लगे। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर खींच लिया जाता है। मशीनें तेजी से घूमने लगती हैं और गड्ढे में मौजूद रेत और पत्थर उसकी त्वचा में घुसने लगते हैं, मांसपेशियों और कोशिकाओं में समाहित हो जाते हैं। उसके जीन तुरंत बदलने लगते हैं, रक्त रेत में मिलकर गायब होने लगते हैं और पूरे शरीर में चूर दर्द उसे आकाश की ओर चिल्लाने पर मजबूर कर देता है और वह धीरे धीरे रेत में बदल जाता है। जब पुलिस देर से पहुंची तो उस आदमी ने एक भी बाल नहीं छोड़ा। अगले दिन प्रयोगशाला में रेत अचानक खुद ही हिलने लगी और जल्दी ही यह मानव रूप में बदल गई। उसने सावधानी से उठने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी ही बिखर गया। उसने हार नहीं मानी, बल्कि फिर से एकत्रित होने की कोशिश की। दूसरी बार उठने पर उसकी दृढ़ता ने उसकी आकृति को दिखाया। जब उसने देखा कि उसका पूरा शरीर रेत से बना है तो वह एक राक्षस में बदल गया है। उसने अपना चेहरा ढक लिया, विश्वास नहीं कर पा रहा। रेत के ढेर में एक हाथ, उसने उसे उठाने हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ उसकी हथेली से गुजर गया। उसने हत्या नहीं छोड़ी और अपनी ताकत से हाथ को एकत्रित करने की कोशिश की। हार खुल गई और उसमें उसकी बेटी का चेहरा दिखा, जिससे उसे याद आया कि उसने अपराध की राह क्यों चुनी। क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी और इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। एक शक्तिशाली भावना उसके अंदर उमड़ने लगी और उसने उठ खड़ा हुआ। हत्या की आकृति मिटने लगी और इंसानी रूप फिर से दिखा। खलनायक बना। पैसे जुटाने को उसने लक्ष्य खोजे और कैश वैन के छत तक पहुंची और भूसे से दीवार चीर। उसने आसानी से कैशियर को निपटा लिया और फिर पैसे फिर लिए। अचानक लाल रंग की लड़ाई की वर्दी में एक आकृति प्रकट हुई और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। स्पाइडरमैन ने एक घूंसा मारकर हत्या करने वाले के पेट को चीर दिया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हत्या करने वाला गुस्से में आकर अपने हाथ को बड़ा कर देता है और एक जोरदार घूंसा मारकर स्पाइडरमैन पे दूर फेंक देता है। हत्या करने वाले को भागते देख स्पाइडरमैन ने कई ऊंची कूदें लगाई और उसके शरीर को चीरते हुए बहुत सारे जाले फेंके। फिर उसने एक किक मारी, लेकिन हत्या करने वाला अपनी आकृति को आसानी से बदल सकता था। उसका दाहिना हाथ हथौड़े में बदल गया और उसने स्पाइडरमैन से चारों ओर भागने पर मजबूर कर दिया। फिर एक और जोरदार वार किया, जिससे वह एक गाड़ी के डिब्बे में गिर गया। जब वह उठता है कि देखता है कि गाड़ी एक टकराव के लिए तैयार है और वह जल्दी से दो कैशियर को बचा लेता है, लेकिन खुद जोर से टकरा जाता है और हत्या करने वाला पैसे लेकर भाग जाता है। स्पाइडरमैन उसे नहीं ढूंढ पाया, इसलिए उसे आराम करना पड़ा। वो छत पर गया और अपनी मास्क उतार ली। उसके जूतों में तो बहुत रेत थी। दानव और मेई आंटी को पुलिस स्टेशन से सूचना मिली कि उनके चाचा की हत्या करने वाला असली अपराधी कोई और था। वही हत्या करने वाला जिसने कैश वैन को लूटा था। अब उसे सुपर पावर मिल गई। दानव जब सोचता है कि अपराधी अभी भी आजादी से घूम रहा है तो उसका गुस्सा भड़क उठता है और वह हत्या करने वाले की तस्वीर को पुलिस के सामने जोर से फेंक देता है। घर लौटकर दानव सोचता है कि अगर पुलिस उसे पकड़ने में असमर्थ है तो स्पाइडरमैन खुद से न्याय करे। इस समय बदले की भावना से भरा हुआ है और लगातार रेडियो की खबरों पर नजर रखता है। सोते समय भी स्पाइडरमैन की वर्दी पहने रहता है। नफरत रात की नींद को बर्बाद कर रही है, लेकिन इसे यह नहीं पता कि एक विदेशी विष उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। दानव की नफरत बढ़ती गई, विष का परजीवी प्रभाव भी बढ़ा और अंततः उसने दानव को निगल लिया। जब दानव जागा तो उसने पाया कि वह शहर के रात के आसमान में लिपटा है और उसकी लाल नीली वर्दी काली हो गई है। उसे अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव हो रहा था और इसी तरह काला स्पाइडरमैन का जन्म हुआ।